नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की श्रृंखला चल रही है और ज्योतिष की श्रृंखला में हम भावों के नाम बता रहे हैं। आज 12 भावों के नाम। ये हमारी एक कुंडली है। इस कुंडली पे इसको पहला भाव कहते हैं और पहले भाव से हमने सारे नंबर डाल रखे हैं। ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट भाव आता है जिसे हम कहते हैं केंद्र। केंद्र भाव कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10। यानी कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये चारों जो भाग हैं इन्हें हम केंद्र भाव कहते हैं और ये केंद्र भाव बड़े अच्छे माने जाते हैं। आगे बात करते हैं पड़फर। पड़फर होता है 2, 5, 8 और 11। दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। इन भावों को हम पड़फर कहते हैं। जैसे हम 1, 4, 7 और 10 को केंद्र कहते हैं, वैसे ही 2, 5, 8 और 11 इन भावों को हम लोग पड़फर भाव बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपोक्लिक। 3, 6, 9 और 12। ये तीसरा भाव, 6वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। इसे हम अपोक्लिक भाव कहते हैं। अब समझिएगा। तीसरा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9 और 12। ये हमारा क्या हुआ? अपोक्लिक। अब आते हैं त्रिकोण, कुंडली के सबसे सुंदर से भाव को, जिस भाव का नाम है त्रिकोण। त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? 5 और 9। ये भाव और ये भाव त्रिकोण कहलाता है। 5वां और 9वां भाव। आगे बात करते हैं त्रिक भाव। जैसे कोई व्यक्ति त्रिक भाव की बात करेगा कि त्रिक भाव में ये ग्रह यहाँ बैठे हैं, वो ग्रह वहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है 6, 8 और 12। ये कौन से भाव होते हैं? त्रिक भाव होते हैं। इन भावों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाव खराब है। अपनी जगह अच्छे होते हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि में इन्हें अच्छा भाव नहीं माना था। आगे हम बात करते हैं रंध्र। रंध्र का मतलब होता है छेद। इस 8वें भाव को हम रंध्र भाव बोलते हैं और इसे भी बहुत, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे इस पर लाभ होते हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इस भाव को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। आगे मारक। मारक नाम से ही लगता है कि कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है। तो मारक कौन से होते हैं? 2 और 7। इन दोनों भावों के स्वामी जो होते हैं वो क्या होते हैं? मारक होते हैं। आगे बात करते हैं त्रिषढ़ाय। 3, 6, 11। 3, 6, 11। वैसे तो इनके स्वामी अशुभ फल देते हैं, लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से ये त्रिषढ़ाय, इसको अगर थोड़ा सा आप और अनुमान लगाने का प्रयास करें, 3, 6 और आय, ये आय भाव का स्वामी है। 3, 6 और 11 इन भावों के स्वामियों से और इन भावों में बैठे हुए ग्रहों के माध्यम से हम व्यक्ति की आय के बारे में जान सकते हैं। निश्चित 12 भावों के नाम आपको बड़ी आसानी से रट गए होंगे और अगर आप ज्योतिष रेगुलर सीख रहे हैं, इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम इतनी छोटी चीज़ें आप निश्चित याद कर लें, ताकि कभी कोई बात हो कि केंद्र की बात हो रही, त्रिकोण की बात हो रही, पड़फर की बात हो रही, अपोक्लिक की बात हो रही है, रंध्र की बात हो रही है, त्रिषढ़ाय की बात हो रही है, त्रिकोण की बात हो रही है, तो आप कम से कम समझ सकें। ये जो हिस्सा होता है इसको भी कुछ लोग त्रिकोण बोलते हैं और केंद्र बोलते हैं। पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। निश्चित ही वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप सबको नमस्कार।